दिल्ली में बजट को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आप सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। बांसुरी स्वराज ने अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी से सवाल करते हुए कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य कहां खर्चा किया। बीजेपी सांसद ने बजट को लेकर कई खुलासे किए और टीटीसी बस मार्शलों को लेकर भी बीजेपी ने सरकार को घेरा। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ईवीएम को लेकर कांग्रेस से सवालों पर कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दावों और वायदों को जनता समझ चुकी है। कांग्रेस का झूठ जनता के सामने है। केंद्र की मोदी सरकार के विकास कार्यों पर जनता का पूरा समर्थन है। उन्होंने ईवीएम को लेकर कांग्रेस से सवालों पर कहा कि कांग्रेस जहां जीती वहां पर कोई सवाल नहीं उठता। भोपाल में होटल की चौथी मंजिल में एक रूम की खिड़की से गिरने से लॉ के एक छात्र की मौत हो गई। मृतक तुषार माली राजस्थान के पाली का रहने वाला था और वो गुजरात के गांधीनगर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा था। घटना गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात की है। हादसे के वक्त तुषार के दोस्त भी उसके साथ होटल के कमरे में मौजूद थे। गोविंदपुरा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। ग्वालियर में भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा झांसी रोड थाना क्षेत्र के ग्वालियर झांसी हाईवे पर हुआ। जानकारी के मुताबिक कार सवार 5 दोस्त शीतला माता के दर्शन कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। घटना में 3 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के लखीमपुर खीरी में आतंक मचाने वाला तेंदुआ अब पिंजरे में कैद हो गया। पिछले कई महीनों से यह तेंदुआ रिहायशी इलाकों में पहुंचकर पालतू जानवरों को अपना शिकार बना रहा था। लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहा था। गंगा बेहड़ गांव में तेंदुए ने एक मासूम को अपना निवाला बनाया। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम लगातार प्रयास करती रही। सक्ती जिले के जेजेपुर ब्लॉक के ग्राम ओडे केरा में एक घर में ब्रह्म कमल खिला। इन दिनों ये काफी आकर्षण और जिज्ञासा का कारण बना हुआ है। इस फूल का धार्मिक दृष्टि से भी काफी महत्व है। ये फूल मुख्य रूप से हिमालयी क्षेत्रों में ही पाया जाता है। मान्यता यह है कि इस फूल को घर के ब्रह्म स्थान पर रखने से सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। ब्रह्म कमल साल भर में एक बार केवल 3 से 4 घंटे के लिए खिलते हैं। बिलास ठगी मामले में पुलिस को सफलता मिली जहां ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 1 करोड़ से ज्यादा रुपए की ठगी करने वाले फरार आरोपी को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पिछले साल पीड़ित बसंत पांडे की मुलाकात कपिल दुबे और उसके परिवार के साथ हुई। जहां कपिल दुबे के माता पिता हेमंत दुबे और मनीषा दुबे तीनों ने मिलकर बसंत पांडे के मुनाफा कमाने का लालच देकर उसे करोड़ों रुपए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने भारत रत्न जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उन्हें नमन किया। सीएम मोहन यादव ने कहा कि जयप्रकाश नारायण ने आपातकाल के विरुद्ध संपूर्ण क्रांति का शंखनाद कर भारत के महान लोकतंत्र की रक्षा में अद्वितीय योगदान दिया। उनका संपूर्ण जीवन लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों के सुपथ पर अडिग होकर चलने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकतंत्र रक्षक सेनानी राष्ट्र ऋषि भारत रत्न नानाजी देशमुख की जयंती पर उन्हें सादर नमन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि भारत रत्न नानाजी देशमुख ने अन्नदाता किसानों और जनजातीय समाज के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने ग्रामोदय से राष्ट्रोदय के संकल्प को चरितार्थ करके दिखाया। आपातकाल आंदोलन में भी नानाजी देशमुख ने काफी अहम भूमिका निभाई। मध्य प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं के साथ हो रहे अपराधों के खिलाफ मैं हूं अभिमन्यु अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत प्रदेश भर में आम नागरिकों को नारी की सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुना जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी पूनम सविता ने अभियान की शुरुआत की। इस दौरान थाना प्रभारी ने गुमटी संचालकों और हाथ ठेला दुकानदारों को समझाइश दी। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ईवीएम को लेकर कांग्रेस के सवालों पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दावों और वायदों को जनता समझ चुकी है। कांग्रेस का झूठ जनता के सामने है। केंद्र की मोदी सरकार के विकास कार्यों पर जनता का पूरा समर्थन है। उन्होंने ईवीएम को लेकर कांग्रेस के सवालों पर कहा कि कांग्रेस जहां जीत जाती है वहां पर कोई सवाल नहीं उठता। राजधानी देहरादून में दशहरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। साथ ही परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम की तैयारी को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। बता दें कि बन्नू बिरादरी इस बार अपना 77वां दशहरा महोत्सव मना रही है। दशहरा कमेटी के अध्यक्ष संतोख नागपाल ने बताया कि इस बार 55 फुट का रावण तैयार किया है। राजधानी देहरादून के सहस्त्रधारा रोड स्थित आईटी पार्क में सेब महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका आयोजन राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने कराया जिसमें सेब से लेकर कीवी पहाड़ी खाद्य पदार्थों समेत कई उत्पादों के स्टॉल लगाए गए। इन स्टॉल्स पर पहाड़ी ऑर्गेनिक उत्पादों को लेकर लोगों में बड़ा उत्साह दिखा। इस दौरान नाबार्ड के सीजीएम पंकज यादव ने कहा कि उत्तराखंड में सेब का उत्पादन ज्यादा होता है।
ग्वालियर में भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा झांसी रोड थाना क्षेत्र के ग्वालियर झांसी हाईवे पर हुआ। जानकारी के मुताबिक कार सवार 5 दोस्त शीतला माता के दर्शन कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। घटना में 3 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 दोस्त बुरी तरह घायल हो गए। शारदीय नवरात्र की महानवमी पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीएम हाउस में कन्या पूजन और कन्या भोज की सनातन परंपरा का पालन किया। मातृशक्ति के प्रति अपनी श्रद्धा प्रदर्शित करते हुए सीएम यादव ने नवदुर्गा स्वरूपा कुंवारी कन्याओं के पांव पखारे और उनका विधि विधान से पूजा की, जिसके बाद कन्याओं को चुनरी उड़ाई और आरती उतारी। मुख्यमंत्री ने कन्या पूजन के बाद कन्याओं का पूजन भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश भर से आए हर वर्ग के लोगों, महिलाओं, पूर्व सैनिकों और किसानों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान लोगों ने मुख्यमंत्री को अपनी समस्याएं बताई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों की समस्याओं का तुरंत निदान किया जाए। ग्वालियर में एक तरफ तो रामलीला में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है तो दूसरी तरफ दशहरा पर्व के भव्य आयोजन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बता दें कि ग्वालियर के फूलबाग मैदान में चल रही रामलीला 78 साल पुरानी है, जिसका समापन रावण दहन के साथ होता है। साल 11 अक्टूबर को दशहरा चल समारोह रात 9:30 बजे फूलबाग मैदान पर पहुंचेगा और उसके बाद रावण दहन किया जाएगा। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ईवीएम को लेकर कांग्रेस के सवालों पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दावों और वायदों को जनता समझ चुकी है। कांग्रेस का झूठ जनता के सामने है। केंद्र की सरकार के विकास कार्यों पर जनता का समर्थन। उन्होंने ईवीएम को लेकर कांग्रेस के सवालों पर कहा कि कांग्रेस जहां जाती है वहां पर कोई सवाल जीत जाती है, वहां कोई सवाल नहीं उठता। भोपाल में होटल की 4थी मंजिल स्थित रूम की खिड़की से गिरकर एक लॉ के छात्र की जान चली गई। मृतक तुषार माली राजस्थान के पाली का रहने वाला था और गुजरात के गांधीनगर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा था। घटना गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात की। हादसे में तुषार के दोस्त भी उसके साथ होटल के कमरे में मौजूद थे। गोविंदपुरा पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। ग्वालियर में भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा झांसी रोड थाना क्षेत्र के ग्वालियर झांसी हाईवे पर हुआ। जानकारी के मुताबिक कार सवार 5 दोस्त शीतला माता के दर्शन कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। घटना में 3 दोस्तों की मौके पर मौत हो गई जबकि 2 दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के लखीमपुर खीरी में आतंक मचाने वाला तेंदुआ अब पिंजरे में कैद हो गया। पिछले कई महीनों से तेंदुआ रिहायशी इलाके में पहुंचकर पालतू जानवरों को अपना शिकार बना रहा था, वहीं लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहा था। गंगा बेहड़ गांव में तेंदुए ने एक मासूम को अपना निवाला बनाया। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम लगातार कोशिश करती रही। परीक्षण के बाद तेंदुए को जंगल में छोड़ा जाएगा। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र वर्मा की कुशल निर्देशन में सीधी पुलिस ने 24 किलो 400 ग्राम हरे गांजे के पेड़ जब्त किए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव और एसडीओपी कुसमी रोशनी ठाकुर के मार्गदर्शन में ये कार्रवाई हुई। गुलाब सिंह गोड के घर की तलाशी के दौरान गांजे के 24 हरे पौधे मिले। गांजे की कीमत लगभग 2,40,000 बताई जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर दौरे पर रहे, जहां हेलीपैड पर स्थानीय प्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद सीएम भजनलाल ने झील का बाड़ा स्थित केला देवी मंदिर में दर्शन किए। इस मौके पर विधायक बहादुर सिंह कोहली, संभागीय आयुक्त, आईजी, कलेक्टर समेत जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अल्मोड़ा और बागेश्वर जिलों के प्राथमिक स्कूलों में नए शिक्षकों को नियुक्त किया गया। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने इन दोनों पहाड़ी जिलों में 110 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपे, जिसमें अल्मोड़ा में 49 और बागेश्वर जिले में 61 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिए गए। मंडला से खबर, महामंडलेश्वर स्वामी आत्मानंद गिरी महाराज को पाकिस्तान से जान से मारने की धमकी मिली है। महाराज का कहना है कि उन्होंने वक्फ बोर्ड के मसलों के खिलाफ आवाज उठाई, इसलिए उन्हें पाकिस्तान से धमकी भरे फोन आ रहे हैं। स्वामी आत्मानंद ने अब जान का खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। दिल्ली में गुरुवार रात विजय विहार में दीपक नाम व्यक्ति को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई। रोहिणी जिले की विजय विहार पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर मामले को सुलझाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 19 साल के निखिल तोमर उर्फ नीरज को गिरफ्तार किया। निखिल का संबंध निठारी इलाके से है, जो पहले से ही कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है, जबकि मृतक दीपक पर भी
प्रदेश के परिवहन और स्कूल शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह बालाघाट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भेंट की और जिला अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में उन्होंने परिवहन विभाग, स्वास्थ्य, खाद्य और एमपीईबी के विभागीय कार्यों की भी समीक्षा की। इसमें बीजेपी के कई विधायक शामिल हुए। कोटेगांव में नवरात्रि के पर्व और दशहरा के मौके पर शहर की सफाई व्यवस्था को तेज कर दिया गया। नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए कर्मचारियों को तैनात किया गया। सुबह सुबह मोहल्लों में सफाई कर्मचारी कूड़ा उठाते हुए नजर आ रहे हैं ताकि किसी भी मोहल्ले में गंदगी न हो और संक्रामक बीमारियों का प्रकोप न फैले। इस दौरान लोगों से संपर्क कर उन्हें स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। देश भर में नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है और रामनवमी का पर्व भी। ग्वालियर की शाही सिंधिया रियासत में नवमी का त्योहार विशेष रूप से मनाया जाता रहा। गोरखी देवघर में पूजा की गई, साथ ही कन्या भोज का भी आयोजन किया गया। इस पूजा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे शामिल उनको होना था, लेकिन पारिवारिक कारणों के चलते वो नहीं आ सकी। ग्वालियर में 4 बदमाशों ने आधी रात के अंधेरे में एक लॉक कार को चुरा लिया। नेहरू कॉलोनी में रहने वाले अंकुर जग्गी की सफेद मारुति स्विफ्ट कार चोरी हो गई। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि टोपी पहने बदमाशों ने कार के शीशे को तोड़ा और फिर कार चुरा ले गए। रात का समय होने के कारण बदमाशों की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज और संभावित स्थानों पर लगे कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया। हल्द्वानी में पहाड़ आर्मी और एकता मंच द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें आगामी 20 अक्टूबर को हल्द्वानी में बुद्धिजीवी वर्ग का सम्मेलन बुलाए जाने की जानकारी दी गई। साथ ही साथ उत्तराखंड राज्य को संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग के आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कही गई। पहाड़ी आर्मी के संस्थापक हरीश रावत के मुताबिक इससे राज्य में भू कानून और मूल निवास की समस्या समाप्त हो जाएगी। हापुड़ में थाना पिलखुआ क्षेत्र के नेशनल हाईवे नंबर 9 पर स्थित शिवा टूरिस्ट ढाबे में देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर काफी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। आग से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। ढाबा पिलखुआ के रहने वाले शाकुल शर्मा है, जिन्हें भारी नुकसान पहुंचा। हरदोई में इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डसना देवी मंदिर के महंत नरसिंहानंद सरस्वती द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी के खिलाफ मुस्लिम समुदाय में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद कस्बे के मदरसा अनस बिन मलिक ने सैकड़ों लोग एकत्रित हो गए और नाराजगी जाहिर की। एसडीएम बिलग्राम राकेश कुमार और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। जौनपुर के मड़ियाहू में 2 समुदायों के बीच हुई मारपीट के मामले में सुरक्षा की दृष्टि से दुर्गा पूजा पंडाल के पास बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। मड़ियाहू के एसडीएम कुणाल गौरव और अन्य आलाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। क्षेत्राधिकारी मड़ियाहू विवेक सिंह ने बताया कि पूजा पंडाल के सामने बच्चों के बीच कुछ मारपीट हुई थी, जिसके बाद सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस बल खटीमा क्षेत्र के जनकैया थाना परिसर में नवरात्रि के शुभ मौके पर पुलिस प्रशासन द्वारा निर्मित मां काली देवी के मंदिर का हवन पूजन अर्चना कर शुभारंभ किया गया। इस मौके पर पुलिस प्रशासन ने भंडारे का आयोजन किया, जिसमें स्थानीय लोगों ने शामिल होकर भंडारे का आनंद लिया। इस कार्यक्रम में खटीमा के सीओ विमल रावत के साथ थाने की पुलिस टीम भी मौजूद रही। खटीमा वन विभाग ने बनवसा के चंदनी में एक पिकअप को पकड़ा, जिससे अवैध रूप से खेत की लकड़ियां ले जाई जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर वन क्षेत्र अधिकारी महेश जोशी ने अपनी टीम के साथ पिकअप का पीछा किया। जब टीम ने पिकअप को रोकने का इशारा किया तो पिकअप के ड्राइवर ने गाड़ी उन पर चढ़ाने की कोशिश की और वहां से भाग निकला। वन विभाग की टीम ने उसे बमुश्किल पकड़ा। किरनापुर में प्रसिद्ध मां किरनाई मंदिर के दरबार में 3 अक्टूबर से शुरू हुए 9 दिनों तक चले शारदीय नवरात्र पर्व का शुक्रवार को ज्योति कलश और ज्वारे विसर्जन के साथ समापन हुआ। अष्टमी पूजा और कन्या भोज के बाद शाम 6 बजे ढोल शहनाई की संगीतमय धुनों के साथ माता के तकरीबन 818 ज्योति कलश और ज्वारे मंदिर से लगे तालाब में। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ थाना क्षेत्र में महिलाओं को जागरूक करने के लिए अभिमन्यु नाम का एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के उद्देश्य में पुरुषों में लैंगिक समानता और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना जागरूक करना शामिल है। अभियान के दौरान महिला अपराधों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने और अपराधों की जानकारी और उनके दुष्परिणामों से लोगों को अवगत कराया गया। मिर्जापुर जनपद के विंध्याचल थाना क्षेत्र के भटेवरा गांव में जमीनी विवाद के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में शिक्षक प्रमोद तिवारी की हत्या कर दी गई। पुलिस अधीक्षक नीतेश सिंह के अनुसार प्रमोद तिवारी और अयोध्या प्रसाद तिवारी के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और इसी विवाद के चलते अयोध्या प्रसाद पक्ष के लोगों ने प्रमोद तिवारी पर हमला किया।
आतिशबाजी को लेकर घर में हुए विस्फोट और मौत के मामले में शासन प्रशासन अब एक्टिव है। पुलिस ने पटाखों को लेकर घरों और गोदामों पर छापेमारी की। छापे के दौरान जूते चप्पल की दुकान पर आतिशबाजी का सामान पाया गया। दुकानों पर पटाखों का लाइसेंस नहीं मिलने से स्थिति और भी गंभीर हो गई है। शहर के रामलीला मैदान में पटाखों को लेकर भी पुलिस ने छापेमारी। रायबरेली में मालगाड़ी पलटने की साजिश के मामले में मंडल रेल प्रबंधक एसएम शर्मा ने घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि डीरेल करने की साजिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बताया गया है कि कुछ लोगों ने रेलवे ट्रैक पर स्लीपर रख दिए थे, लेकिन पायलट ने सूझबूझ से इमरजेंसी ब्रेक लगाकर मालगाड़ी को रोक लिया। थाना रामपुर कला पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 14 पेटी अवैध देशी मसाला बरामद हुआ है। मसाला शराब बरामद हुआ। पुलिस ने कार को जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक जब्त किए गए माल की कीमत कुछ 2,90,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। सहारनपुर में थाना गंगोह पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनकी गिरफ्त में से चोरी की 13 मोटरसाइकिलें बरामद की है। एसपी दियाद सागर जैन ने बताया कि पुलिस रूटीन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक बाग के पास संदिग्ध अवस्था में कुछ युवक पाए गए। जब उनके बाइक के कागजात की जांच की गई तो इस मामले का खुलासा हुआ। सहारनपुर में त्योहारों के मद्देनजर जिला प्रशासन सक्रिय है। डीएम, एसएसपी, डीएसपी और एसडीएम प्रशासनिक टीम के साथ सड़कों पर नजर आए और उन्होंने सभी इलाकों में ड्रोन कैमरे से निगरानी करते हुए सर्च ऑपरेशन चलाया। संभ्रांत व्यक्तियों से बातचीत कर कानून का साथ देने का अनुरोध भी किया गया। एसडीएम संगीता राघव ने बताया कि त्योहारों के दौरान प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं। संभल में महावा नदी के पुनरुद्धार के कार्य का शुभारंभ जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी द्वारा विकासखंड जुनवाई के ग्राम लावर में किया गया। इस मौके पर मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना की गई। महावा नदी का पुनरुद्धार 55 किलोमीटर क्षेत्र में किया जाएगा। ये 3 विकासखंड रजपुरा, गुन्नौर, जुनावई और 40 ग्राम पंचायतों और एक नगर पंचायत में फैला होगा। सिवनी जिले के बरघाट विकासखंड के कल्याणपुर प्राथमिक शाला में एक शिक्षक क्लास में शराब की बोतल लेकर ही पहुंच गया। ग्रामीणों ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा और फिर इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जिला शिक्षा अधिकारी ने अब इस मामले पर संज्ञान लेते हुए शिक्षक को सस्पेंड कर दिया है। सरकारी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। सिवनी जिले के आबकारी मंडल लखनादौन ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44 पर घुनई घाटी के पास से एक बोलेरो वाहन जब्त किया गया। इस वाहन में तकरीबन 40,000 रुपए की अवैध शराब भरी हुई थी। मौके पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आबकारी विभाग ने तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की बात कही। सीतापुर की पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शातिर अपराधियों की निशानदेही पर आधा दर्जन से भी अधिक मोटरसाइकिल समेत कुल 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। ये सभी आरोपी जनपद के अलग अलग क्षेत्रों के रहने वाले हैं। पुलिस का यह कहना है कि ये शातिर अपराधी लंबे समय से कानून से बचने की कोशिश कर रहे थे। टीकमगढ़ जिले की बलदेवगढ़ तहसील में महिला को अपनी जमीन पर स्टे के लिए एसडीएम कार्यालय में 50,000 रुपए की रिश्वत देने के लिए कहा गया। जब महिला ने पैसे देने से मना कर दिया तो उसे अपनी ही जमीन पर स्टे नहीं मिला। महिला के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने रिश्वत के रूप में अपनी गाय लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंची। वहीं अधिकारी ने सभी आरोपों को इस बीच खारिज कर दिया। कांकेर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नकली खाद बनाने वाले गिरोह के 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये गिरोह नकली पोटाश खाद तैयार करने के लिए नमक को रंगीन बनाता था। पुलिस ने गंगापुर सिटी, राजस्थान के शिव कृष्ण गुर्जर और ओम प्रकाश भदाना को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 2 किलोमीटर तक इनका पीछा करते हुए इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया।